संस्कृति का सबसे विशाल धार्मिक आयोजन हर बार लाखों श्रद्धालुओं और साधुओं को एकत्रित करता है। इनमें सबसे रहस्यमयी और आकर्षक व्यक्तित्व होते हैं नागा साधु। ये साधु केवल अपनी भक्ति और तपस्या के लिए ही नहीं, बल्कि अपने अनोखे जीवन शैली और वेशभूषा के लिए भी प्रसिद्ध हैं। नागा साधुओं की परंपरा कोई आज की ही नहीं, बल्कि हजारों सालों से ये चली आ रही है। इस परंपरा के चिन्ह हमें मोहनजोदड़ो के सिक्कों और तस्वीरों में मिलते हैं, जहां नागा साधु पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शिव की पूजा करते हुए मिलते हैं। नागा साधु कपड़े नहीं पहन सकते, सिर्फ एक भगवा कपड़ा पहनते हैं, वह भी पूरा शरीर नहीं ढकता। वे कठोर ब्रह्मचर्य का भी पालन करते हैं और सात्विक आहार का पालन करते हैं। नागा साधुओं की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई, जब वे सनातन धर्म की रक्षा के लिए योद्धा तपस्वी के रूप में स्थापित हुए। नागा साधुओं के पास मंदिरों की सुरक्षा के लिए तलवार, त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष और आयुध कौशल होते थे। नागा साधुओं ने आक्रमणकारियों और मुगलों से शिव मंदिरों की सफलतापूर्वक रक्षा की। योद्धाओं और आध्यात्मिक साधुओं के रूप में उनकी दोहरी पहचान आज भी उनकी प्रथाओं में कायम है। भस्म से सजी देह और आकाश की ओर बढ़ती जटाएं नागा साधु को अनोखा बनाती हैं। जब इनका समूह मेले में निकलता है तो उनका अद्भुत रूप देखकर हर कोई दंग हो जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में बाल नागा साधु धार्मिक आयोजन के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। बाल नागा साधु वे होते हैं जो बहुत कम उम्र में संन्यास और नागा दीक्षा ले लेते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि नागा साधु कौन होते हैं, उनका जीवन कैसा होता है और वे क्यों इतने प्रसिद्ध हैं। कौन होते हैं नागा साधु? तो नागा साधु हिंदू धर्म के वे तपस्वी हैं जो संस्कारिक मोह माया त्याग कर कठिन साधुओं के जरिए आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। ये साधु शिव भक्त होते हैं और उनकी साधना का उद्देश्य भगवान शिव के आशीर्वाद से मोक्ष प्राप्त करना होता है। नागा शब्द का अर्थ है नंगे और ये साधु वस्त्र के प्रति अनासक्ति का प्रतीक है। आपको बता दें कि कुंभ मेले में नजर आने वाले नागा साधु अखाड़ों में रहते हैं, जो धार्मिक संगठनों का हिस्सा होता है। नागा साधुओं के रहस्यमय जीवन की बात करें तो नागा साधु आमतौर पर हिमालय या घने जंगलों में कठोर तपस्या करते हैं। उनके जीवन का हर क्षण ध्यान, योग, तपस्या में ही बीतता है। ये साधु अपने शरीर पर केवल भस्म लगाते हैं, जो आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। उनका नग्न रहना सांसारिक बंधनों और अस्थायी सुखों से उनकी अनासक्ति को दर्शाता है। कुंभ मेले में ही क्यों नजर आते हैं नागा बाबा? माना जाता है कि नागा बाबाओं ने समाज से अलग रहने और साधना में जीवन बिताने का संकल्प लिया होता है, इसलिए वे लोगों से दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं और सार्वजनिक रूप से केवल विशेष अवसरों जैसे कुंभ मेले में ही प्रकट होते हैं। नागा बाबा शिव भक्त होते हैं और उनके लिए कुंभ मेला एक विशेष अवसर होता है। कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़ों के नागा बाबा एक दूसरे से मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और अपना सामाजिक बंधन मजबूत करते हैं। कुंभ मेले में नागा साधु प्रमुख आकर्षण होते हैं। मेले का सबसे पवित्र क्षण, जिसमें सबसे पहले नागा साधु गंगा या अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं, इसे शुभ और पवित्र माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि नागा साधुओं की उपस्थिति के कारण गंगा जल और भी दिव्य हो जाता है। आपको बता दें कि नागा साधु गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन संगम में स्नान कर अपनी साधना को और ऊर्जावान बनाते हैं। नागा साधुओं की मृत्यु के बाद उनका शव जलाया नहीं जाता, उन्हें सिद्ध योग मुद्रा में बैठाकर भू समाधि दी जाती है। यह उनकी आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा है। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.